नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं क्रोम ओएस के बारे में। तो हम में से बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्रोम ओएस क्या है, क्रोमियम ओएस क्या है और क्रोम ब्राउज़र क्या है। तीनों आपस में काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं, पर तीनों अलग हैं। तो हमें इसके बारे में बात करनी है, हम इस बारे में डिस्कस करेंगे क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो ये क्रोमियम ओएस है, ये एक तरीके का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका कोड अवेलेबल है। आप चाहो तो आप कोड डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कुछ लगता है कि आप उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आप अपनी तरफ से उसको बेटर कर सकते हो। जैसे मोजिला एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वैसे ही क्रोमियम ओएस भी एक ओपन सोर्स है जिसको गूगल ने बनाया है। लगभग 2010 में इसको बनाया गया था और सबसे पहले आया था हमारा क्रोम ब्राउज़र। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आया हमारा 2006 में और उसके 2 साल बाद आ गया हमारा क्रोम ब्राउज़र, जो कि एंड्रॉयड में एज अ ब्राउज़र आया और विंडोज़ में एज अ ब्राउज़र आया। तो इस ब्राउज़र को और आगे डेवलप किया गया। सबसे पहले तो गूगल ने दिमाग लगाया, एक ओपन सोर्स बना दिया, क्योंकि आने वाला समय ओपन सोर्स है। तो उन्होंने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बना दिया। फिर उसको यूज़ करके उसमें थोड़े से इन्हांसमेंट करके उन्होंने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम रखा क्रोम ओएस। अब क्रोम ओएस एक तरीके का ब्राउज़र बेस्ड ओएस है। ब्राउज़र बेस्ड ओएस यानी कि नॉर्मल कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, हमने पहले विंडो मान लीजिए विंडो 10 मैंने इंस्टॉल किया सबसे पहले, फिर उसके अंदर मैं क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करूँगा, फिर कुछ सर्फ करूँगा, कुछ सर्च करूँगा, तो वो पहले क्रोम ब्राउज़र हमारा विंडो से कम्युनिकेट करेगा, फिर हमारा विंडो कम्युनिकेट करेगा हार्डवेयर से। गूगल ने इस चीज़ को समझते हुए क्या किया, लो एंड कंप्यूटर के लिए जिनमें रैम कम हो या फिर प्रोसेसिंग पावर कम हो या फिर जिसमें मेमोरी कम कंज्यूम करनी हो, उनके लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया अलग से, क्रोमियम ओएस को थोड़ा सा इन्हांस करके। अब उसको इन्हांस इसलिए किया क्योंकि उसका कर्नल लाइनक्स है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, क्रोमियम ओएस को थोड़ा सा बेटर किया और क्रोम ओएस बना दिया जिसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। किसी भी विंडो की ज़रूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट इंस्टॉल करो, रन करो और ब्राउज़र बेस चलाओ। ब्राउज़र बेस रखने का फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे आपको कोई ऐप इंस्टॉल करना है, आप नॉर्मल कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, मोबाइल में आप ऐप इंस्टॉल करते हो। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्राउज़र बेस्ड कर दिया कि आप जिस भी ऐप को यूज़ करोगे वो असल में रियलिटी में वो किसी सर्वर पर होगा, क्लाउड सर्वर पर होगा और आप वहाँ से उसको एक्सेस कर पाओगे। शुरुआत ऐसे हुई थी, ठीक है, शुरुआत। बाद में लोगों का थोड़ा सा देखते हुए, ओपिनियन देखते हुए, लोगों का रिव्यू देखते हुए इन्होंने क्या किया कि पैक्ड वर्जन में ऐप्स भी दे दिए। इस वक्त क्रोम ओएस का ये हालत है कि आप उसमें विंडोज़ के भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस भी आप उसमें यूज़ कर सकते हो। एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस तो इनबिल्ड है क्योंकि एंड्रॉयड का जो कर्नल है वो लाइनक्स का है और क्रोमियम ओएस का जो कर्नल है वो लाइनक्स का है। तो कहीं ना कहीं ये कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी इजी थी, जो कि उन्होंने कर दिया। मज़ेदार बात यह है कि कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से, थर्ड पार्टी सर्विसेज की मदद से आप विंडोज़ के सॉफ्टवेयर को भी क्रोमियम ओएस में यूज़ कर सकते हो। इसको बनाने का विज़न क्या रहा होगा, सोचो गूगल का विज़न क्या रहा होगा। मुझे जो समझ में आता है ये रहा होगा कि आज से 5 साल 10 साल बाद जब कभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आएगी, घर की लाइटें, घर के पंखे, टीवी, कंप्यूटर, हर चीज़ जब आपका आईओटी से कनेक्टेड होगा, ढेर सारी आईपी एड्रेसेस होंगे, तो आप हर डिवाइस में एक हाई एंड प्रोसेसर और हाई एंड रैम तो लगा नहीं सकते हो। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, आपको कोई लाइट वर्जन आईएसओ यूज़ करना पड़ेगा, लाइट वर्जन ओएस यूज़ करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आप हर जगह इंस्टॉल कर सको और उन चीज़ों को आपस में कम्युनिकेट करवा सको। तो मुझे ऐसा लगता है कि गूगल ने इस चीज़ को ये देखते हुए चालू किया है। बाकी अब गूगल ने क्या सोचा है वो वही जाने। क्रोम ओएस को इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जैसे विंडोज़ का हमारा पेड आता है, इंडिया में भले ही सब जानते हैं कैसे पायरेसी करके चलाते हैं। तो क्रोम ओएस का क्या है कि आप क्रोम बुक खरीदो, क्रोम बॉक्स खरीदो, उसके अंदर आपको क्रोम ओएस मिल जाएगा और एक क्रोम कास्ट करके डिवाइस आती है यूएसबी टाइप की, उसको भी आप यूज़ करके अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में चला सकते हो आप क्रोम ओएस। एक बार एक्सपीरियंस ज़रूर करना। इस बीच मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं। इस पे मेरा ध्यान गया एक्सटेंशन से। मैं एक्सटेंशन के बारे में ढूंढ रहा था तो मुझे पता चला कि ऐसा भी कुछ है और मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा हूँ, तो मैंने पढ़ना चालू किया तो पता चला कि क्रोम ओएस हमारा 2010 से एग्जिस्ट कर रहा है और टाइम टू टाइम खुद को बेटर करता जा रहा है। ऐसा ही तो हुआ था हमारे क्रोम ब्राउज़र में भी, तो ऐसा ही हुआ था। आपको याद है कभी एंड्रॉयड फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र हुआ करता था तो उसको कोई नहीं चलाता था, सब यूसी ब्राउज़र चलाते थे क्योंकि क्रोम ब्राउज़र बहुत घटिया चलता था। फिर धीमे धीमे अपडेट के साथ खुद को इतना बेटर करता गया कि अब यूसी ब्राउज़र अब हमें लगता है जैसे स्पैम कर रहा हो और क्रोम ब्राउज़र एक ओरिजिनल ब्राउज़र लगता है। वैसे ही आगे चल के क्रोम ओएस
एंड्रॉयड तो उसी का है, गूगल का ही है। तो क्रोम ओएस हमारा विंडोज़ को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त क्रोम ओएस का मार्केट शेयर 0.45 टू 0.49% है, जो कि 1% का भी आधा है। लेकिन आने वाले समय में ये जाहिर सी बात है और मार्केट शेयर एक्वायर करेगा। ये कंपटीशन देगा विंडोज़ को, कंपटीशन देगा एप्पल के सॉफ्टवेयर को, यानी कि iMac का जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसको कंपटीशन देगा। अब आपके ऊपर है कि अगर आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा जागरूक रहना चाहते हो तो क्या आप इस फील्ड में आगे जाना चाहते हो। अगर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आती है, और रस्ट एक लैंग्वेज है, वो तो चलिए डेवलपमेंट में काम आता है, पर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ही आता है, तो आप एक आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ऐप्स बनाना चालू कर सकते हो, एक्सटेंशन बनाना चालू कर सकते हो। और जहाँ तक मुझे लगता है अर्ली एडॉप्टर को हमेशा से फ़ायदा होता है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको पहले बताएंगे कि कैसे क्रोम ओएस को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके लिए कैसे एक्सटेंशन बनाते हैं, फिर धीमे धीमे कैसे ऐप बनाते हैं। हम इस टॉपिक पे बहुत अच्छा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि नहीं मैं कहीं जा रहा हूँ नहीं आप कहीं जा रहे हो, बस कनेक्टेड रहो। जैसे गूगल हर चीज़ को कनेक्ट रखता है वैसे हम भी कनेक्ट रहते हैं। तो वैसे यूट्यूब भी गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, इस पर कभी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं एक फ़ाइनल चीज़ की, क्योंकि मैंने क्रोम ब्राउज़र, क्रोम ओएस में तो अंतर अच्छे से समझा दिया। अब बात यह है कि क्रोमियम ओएस और क्रोम ओएस में क्या अंतर है। क्रोमियम ओएस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया, उससे डेराइव हुआ है हमारा क्रोम ओएस। और जो हमारा क्रोम ओएस है वो गूगल का ही है, तो दोनों ही गूगल के हैं बेसिकली, पर ये ओपन सोर्स है और ये पूरी तरीके से ओपन सोर्स नहीं है, और होगा भी तो हो सकता है आगे चल के हो जाए। अब इसमें क्या है कि क्रोम ओएस में कुछ चीज़ें बेटर इम्प्लीमेंट की गई हैं। जैसे कि नॉर्मल जब आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो उसमें आप फाइल मैनेजर नहीं यूज़ कर सकते हो। वीडियो प्लेयर तो इनबिल्ट दिया हुआ है, पर आप फाइल मैनेजर सही से नहीं यूज़ कर सकते हो। क्रोम ओएस में आप फाइल मैनेजर यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ एक इन्हेंसमेंट है, और आगे चल के ऐसे और इन्हेंसमेंट आने वाले हैं। तो मेरा तो यही सजेशन होगा कि क्रोमियम ओएस के बारे में अगर आप नहीं जानते हो, क्रोम ओएस के बारे में नहीं जानते हो, तो जल्दी से जानना चालू कर दो। समय आ गया है, अर्ली अडेप्टर बनो, सबसे आगे, सबसे पहले पहुँचो और जो मिले सब एक्वायर कर लो। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।